हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएम ऑनलाइन क्लासेस। हमने क्लास 9 की फिजिक्स स्टार्ट किए हैं, चैप्टर नंबर 7 मोशन। जितने भी क्वेश्चन बुक में स्टार्टिंग में दिए हुए थे उन सभी को कर लिया गया है। अब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो इस चैनल पे बने हुए हैं, पेन कॉपी लेकर बैठें, एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। और एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम जेई और नीट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको करेंगे लास्ट में। तो आपको अंतिम में ये बताना है वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिएगा और कोई भी सजेशन उसको ज़रूर दें। तो अब मैं अपनी जो फ़ोटोज़ है उसको नीचे करूँगा क्योंकि स्पेस बहुत कम रहता है लिखने का। चलिए प्रारंभ करते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes? मीन्स कोई एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है। अगर आपको पता ही होगा कि सर्कुलर ट्रैक पे अगर दौड़ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो देखिए जीरो हो जाएगा। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, पॉइंट ए से कोई व्यक्ति कोई एथलीट दौड़ कर आ रहा है और अंतिम में उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि जो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर उसने पूरा पूरा किया, मतलब पॉइंट ए से दौड़कर दोबारा पॉइंट ए पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस है कवर बाई अ बॉडी, तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो हो गई वहाँ पे। लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। एक एथलीट जो है एक राउंड जो है जो कि 200 मीटर को 40 सेकेंड में कवर करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड। एक राउंड तो देखो वो 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है, लेकिन वो कितना दौड़ रहा है, वो टोटल दौड़ रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो ये अगर सर्कुलर पाथ है तो मैं ये इसको अगर मैं बोलूँ डायमीटर, डायमीटर इसकी डी हो जाएगी 200 मीटर जो कि गिवन है। और इसको पूरा करने में जो इसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है टोटल 40 सेकेंड। ठीक है, टोटल उसको 40 सेकेंड लग रहा है। तो टोटल टाइम कितनी देर तक दौड़ा है, टोटल टाइम है इसका 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको हम सेकेंड में अगर बदलेंगे तो 140 सेकेंड टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो आप बताइए, सर्कुलर ट्रैक है तो इसकी सरकमफेरेंस क्या हो जाती है, सरकमफेरेंस होगी इसकी डिस्टेंस। तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे डायमीटर दी हुई तो 2 आर इक्वल टू डी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी टोटल डायमीटर होगी वो पाई डी हम लिख सकते हैं इसको। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर। तो इसे हम काट पीट के जो है ना आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ये तो कटना है नहीं तो हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब नंबर ऑफ राउंड कितने, एक चक्कर ये 40 सेकेंड में लगा रहा है, तो नंबर ऑफ राउंड मतलब कितने चक्कर लगा सकता है ये, तो टोटल टाइम अपान 1 राउंड कर सकते हैं। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसने 240 सेकेंड तक लगाया और एक चक्कर उसको लगाने में कितना समय लगता है, 40 सेकेंड। तो हम इसको 0 0 2 से काटे तो 7, नहीं 2 से काटे तो ये 2 आ गया, 2 से काटे तो 7, तो 7/2 मीन्स 3.5 चक्कर ये लगा रहा है, 3.5 राउंड ये
लगा चुका है। तो जो टोटल डिस्टेंस हुई इसकी, देखिए एक बार में वो पाई डी कवर कर रहा था एक चक्कर में, तो इसने टोटल 3.5 राउंड लगाए हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि 22/7 इंटू 200 इंटू 3.5, एक बार में इतना मीटर घूमता तो 3.5 राउंड लगाया हुआ है। तो जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, 7 से कट किया, 7 बन जा 7 5 जो मतलब 0.5 आ जाएगा। 0.5 का 200 में इंटू तो 100, और 100 का 2 में इंटू किया तो 2200 मीटर। मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, 2200 मीटर, या इसको शॉर्टकट में 2.2 किलोमीटर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे समझते हैं, ये वो ट्रैक था जो कि अगर मान लीजिए कोई एथलीट पॉइंट ए से जा रहा है, तो एक चक्कर लगाया तो फिर पॉइंट ए पहुंच गया, फिर दूसरा चक्कर लगाया तब भी पॉइंट ए पहुंच, तीसरा चक्कर लगाया फिर, मतलब अभी तक डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा। लेकिन जब वो हाफ राउंड लगाएगा तो कहाँ से, ए से जाके पॉइंट बी यहाँ तक पहुँच चुका है, तो यही हाफ राउंड उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जो कितना हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, हम बोलें तो इसकी जो डायमीटर कितनी है, 200 मीटर है डायमीटर, तो यही तो उसका टोटल जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोलें तो ये हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ a straight 300 meter road in a 2 minute 30 second, and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and velocities in jogging point A to B and from point A to C? मतलब जोसेफ नाम का कोई बंदा है जो पॉइंट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है 300 मीटर वहाँ जॉगिंग कर रहा है। शुरुआत के 2 मिनट 30 सेकंड ये जाता है, फिर टर्न अराउंड करेगा, 100 मीटर पीछे आया पॉइंट सी तक 1 मिनट के अंदर। तो इसी का एवरेज स्पीड और वेलोसिटी आपको बताना है। तो सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम बना देते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, पॉइंट ए से वो गया पॉइंट बी तक और फिर वापस टर्न लेकर पॉइंट सी तक आ गया है। ये हो गया पॉइंट सी। तो पॉइंट ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है टोटल ये कितनी दी हुई है, देखिए पॉइंट ए से लेकर बी तक 300 मीटर है, और पॉइंट बी से सी तक जब दोबारा वो टर्न ले रहा है तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो ए और सी के बीच की डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। ठीक है, इतना हमारा हो गया है। अब इनको सबको अलग अलग नाम दे देते हैं कि मान लीजिए जो S1 डिस्प्लेसमेंट है वो कितना दे दिया है हमारा 300 मीटर पॉइंट ए से लेकर बी तक की। जो डिस्प्लेसमेंट S2 है जो बी से सी रिटर्न आ रहा है वो है 100 मीटर जो कि बी से सी के बीच में है। फिर S3 हमने कैलकुलेट कर लिया जो ए और सी के बीच में है वो है 200 मीटर ए से लेकर सी के बीच में। ये डिस्टेंस हो गई हमारी। तो पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, तो डिस्टेंस ए टू बी S1 कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। टाइम टेकन ए टू बी, ए से लेकर बी तक जो टाइम लग रहा है T1 वो कितना लग रहा है आपको, 2 मिनट 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो इसे हम सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, 150 सेकेंड। सेम वे जो डिस्प्लेसमेंट
तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब हमें क्या पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर है और टाइम जो है 150 है, तो इसका हम स्पीड निकाल सकते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ चुका है, डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर और टाइम है 150, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो जोसेफ क्या नाम है इसका, हाँ जोसेफ है, वो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। तो सेम वे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी सेम होगी ना। जब हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं तो वेलोसिटी भी सेम होती है, लेकिन मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में वही रहता है, तो 300 अपॉन 150 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी भी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया पॉइंट ए से लेकर बी तक क्या निकालना था, स्पीड और वेलोसिटी। फिर बी क्वेश्चन है कि ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक निकालना है, तो ए से लेकर सी तक के बीच में अगर देखेंगे तो ए से सी तक जाने मतलब ए से पहले वो बी जाएगा और बी से फिर सी आ रहा है। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 300 प्लस 100 मीन्स 400 मीटर। टोटल क्या हो गई है डिस्टेंस, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा था आपका 2 मिनट, पहले 2 मिनट 30 सेकेंड, और बी से लेकर सी तक जाने में 1 मिनट लग रहा था। तो इन सबको ऐड कर दूंगा अगर मैं, 20 30 150 150 प्लस 60 मतलब 210 सेकेंड टोटल टाइम आ गया। तो अब हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड हो जाएगी हमारी 400 डिवाइड बाई 210, ये जीरो ये कट गया, हाँ कट गया, और अब तो ये 40 अपान 21, और पॉइंट में हम सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.9 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, 1.9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई स्पीड। अब इसी में हमको थोड़ा सा निकाल देने हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पॉइंट ए से लेकर सी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 200, और टाइम तो वही रहेगा, टाइम रहेगा 210 ही, तो ये जीरो हो गए। हम बोल सकते हैं लगभग जो है ये पॉइंट में आंसर आना चाहिए, तो 0.9 के अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं, 0.9 मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों में समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अब्दुल while driving to school compute the average speed of his trip to be 20 km per hour on his return trip along the same route. There is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul trip? अब ऐसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि अब्दुल जो है ड्राइविंग कर रहा है, जहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो रिटर्न हो रहा है उसी रूट से, लेकिन उस समय पे ट्रैफिक कम था, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो ओवरऑल इसकी एवरेज स्पीड क्या थी ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रहे कि आप पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी मान लिया करिए जा रहे हैं। तो मान लो जाते टाइम जो आपकी स्पीड थी, ठीक है, तो जाते टाइम जो आपकी स्पीड दी हुई है S1 मान लेते हैं अगर इसको एवरेज स्पीड,
वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब आप रिटर्न हो रहे हैं S2 तो आपकी स्पीड हो गई 13 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इन दोनों टाइम में आपका जो डिस्टेंस था वो तो सेम ही रहेगा ना, डिस्टेंस में जो है ना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो डिस्टेंस है कॉमन रहे, हम उसको x मान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है स्कूल से लेकर घर तक की, डिस्टेंस टू स्कूल, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड, कहाँ से गया है, चलो इसके अब्दुल का जो घर है हाउस, क्या हो जाएगा x किलोमीटर, हमने मान लिया कि x किलोमीटर है। तो टाइम क्या लगेगा, जैसे s इक्वल टू डी बाई टी है तो टाइम हो जाएगा s डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई, टाइम हो जाएगा d डिवाइड बाई s। तो जो t1 लग रहा है, मान लो t1 समय वो है जो पॉइंट a से लेकर b तक जाने में लग रहा है, तो t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है x और स्पीड कितनी है 20। सेम वे जब वो रिटर्न आ रहा है डिस्टेंस वही रहेगी x और स्पीड हो जाएगी 30। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 मीन्स x अपान 20 प्लस x अपान 30। तो इन दोनों का मैंने अगर एलसीएम लिया 20 30 60 आ जाएगा, और 20 डिवाइड किया 3x प्लस 2x मीन्स 5x अपान 60 आवर क्या हो जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम हो गया। तो अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो देखिए जब पॉइंट ए से लेकर बी तक गया और फिर बी से लेकर ए तक आया तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी 2x, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा 5x अपान 60। तो x और x ये कट गए, ठीक है, x और x ये कटा, ये 60 ऊपर इसे 5 वन जा 5 और 5 12, ये 12 ऊपर जाके 24 हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, अब्दुल है, अब्दुल के पास काम था, घर से जाना स्कूल और स्कूल से घर आना। स्कूल से घर जाते टाइम उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा रहा होगा, और जब वो स्कूल से दोबारा घर आ रहा था तो ट्रैफिक कम था तो उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट में ये समझ में आया कि डिस्टेंस तो कॉमन ही रहेगी, तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा d अपान s। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम क्या है तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो t1 क्या होता है, t1 क्या है, वो पहला समय जब स्कूल से घर जाने में लगा, जो कितना था x अपान 20 आवर, और t2 जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो x अपान 30 आवर। t1 प्लस t2 x अपान 20 ये सब करके हमने निकाल लिया कि जो टोटल टाइम लग रहा है वह 5x अपान 60 आवर लग रहा है। अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा भाई, एक बार आने में x लगा तो जाने में भी x डिस्टेंस कवर करे, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x, और इस तरह हमने एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला फोर्थ क्वेश्चन है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन अ लेक accelerate in a straight line at a constant rate of 13 meter per second square for 8 second. How far does the boat travel during this time? मतलब देखिए एक मोटर बोट है जो कि कहाँ पे अभी रेस्ट में है और लेक में, जो मतलब लेक मतलब तालाब में है वो, ठीक है। अब एसलरेट मतलब कि वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 8 सेकेंड में जो है कोई डिस्टेंस कवर कर रही हो, तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस टाइम पे 8 सेकेंड में कितना दूर जो है ना वो चली गई है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले तो हमें गिवन लिखते आना चाहिए।
गिवन क्या है, बोट अभी रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टोटल टाइम कितने समय के लिए है, 8 सेकेंड के लिए। तो ये हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें टोटल डिस्टेंस। एस से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो न्यूटन इक्वेशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट को एस से शो किया जाता है। ठीक है, तो हमें एस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 8 है, प्लस 1/2, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और टी की वैल्यू 8 का स्क्वायर। ये पूरा कट के 0 हो जाएगा, और 1/2 प्लस इंटू 3 प्लस 64, ये कट गया इससे तो 32 आ गया, 32 इंटू 3 कर देंगे तो 96 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 96 मीटर जो है ना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। A driver of a car traveling at 52 km/h applied a brake set an area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period। अब इसमें जो है ये ड्राइवर, देखिए क्या है कि एक ड्राइवर है, अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग 52 km/h, और वो अपना ब्रेक अप्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब एक कोई ड्राइवर है 52 km/h से जा रहा है, वो ब्रेक अप्लाई करेगा, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, और कार जो है वो 5 सेकेंड में रुकती है। ये क्वेश्चन वही है। कार जो है वो 5 सेकेंड में रुक रही है। अनदर ड्राइवर गोइंग टू 3 km/h इन अनदर कार ब्रेक स्टोरी इट स्टॉप in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed of the various time graph of the two car। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा हमें कि जो फर्स्ट कार है इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इस तरफ हमने स्पीड शो कर दी और यहाँ पे हमने टाइम शो कर दिया। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये हो गया 0, 5, 10। ठीक है, तो जो कार ए है उसकी स्पीड क्या थी 52 किलोमीटर 5 सेकेंड में, तो कार ए ये मान लो 52 हो गया, तो ये हो गया हमारा 5 सेकेंड में 52। दूसरी कार का जो है वो 30 है 10 सेकेंड में, तो ये हो गया हमारा 30। ये हो गई कार फर्स्ट और ये हो गया कार सेकेंड। ठीक है, तो एरिया और इसका कुछ नाम लिख देते हैं। इसको हमने ए बोल दिया, इस पॉइंट को हमने बी बोल दिया, इस पॉइंट का सी हो गया और ये हो गया डी। तो एरिया मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई फर्स्ट कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाई फर्स्ट कार, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2 हाइट क्या है, इसकी हाइट हो जाएगी 52 और बेस हो जाएगा क्या 5। इसको कट किया तो ये आ गया 26 इंटू 5, 26 इंटू 5।
और दूसरा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये स्पीड दी हुई है, ये दी हुई है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/80 का भी इंटू होगा। तो 26 × 5/5/80 कुछ कट रहा है, इसको काट दिया हमने तो ये आ गया 13 और इसको कट कर दिया तो 9। तो 5×5 = 25 × 13 करेंगे तो 25 × 30 हो जाएगा 250 75 325/9। ये क्या हो जाएगा मीटर में जो फर्स्ट कार ट्रैवल करेगी। सेम वे सेकंड कार का हो जाएगा क्या 1/2। अब हाइट इंटू बेस ना लिख के टोटल 30 और टाइम इसको भी कितना लग गया है, इसको टोटल 10 सेकेंड टाइम लगेगा और 5/18 क्योंकि हमें मीटर में चाहिए तो ये 2 से कट किया तो ये आ गया 15, 2 से कट किया 9 और ये आ गया आपका 5। तो 25 × 15 करेंगे 250 और 75 375/9। ये क्या हो जाएगी मीटर डिस्टेंस जो कार बी के द्वारा कवर की गई। ठीक है, चलिए पॉइंट 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वाली। The figure show that the distance time graph of the three object A, B, C. Study the graph and answer the following question। यहाँ पे आपको इसका कलर तो मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूँ पहले। इसमें आपको पॉइंट ए, बी और सी ये 3 ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, इन तीनों ऑब्जेक्ट का आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टर। इन तीनों में से ज़्यादा तेज कौन जो है वो चल रहा है, इन तीनों में से ज़्यादा तेज कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कार बी है ये सबसे फास्ट चल रही है, मतलब जो जितना फास्ट होगा वो कम समय में उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए पॉइंट बी, यहाँ पे ये कार बी जो है ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ 1.2 आवर में कवर कर रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 12 किलोमीटर। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी की कार बी की जो मतलब कार बी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। फर्स्ट का बी हो जाएगा, मतलब कार बी। सेकंड क्वेश्चन है आर ऑल 3 कार एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो ऑल द 3 कार विल बी नेवर बी एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, मतलब एक साथ एक जगह पे वो कभी नहीं होंगी। तो बोल सकते हैं नेवर, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भागी जा रही हैं, अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगी, एक जगह कभी नहीं। फिर सी क्या बोल रहा है हाउ फॉर सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। जब हाउ फॉर सी ट्रेवल, सी कितनी दूरी पहुंच चुकी होगी जब बी ए को पास कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल पोजीशन अपान इनिशियल पोजीशन, तो मतलब 8 - 2 करेंगे तो 6 किलोमीटर ये कवर कर चुकी होगी। फिर डी वाला क्वेश्चन क्या है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बी व्हेन इट पासेस सी। तो फाइनल पोजीशन क्या थी 5 और 0 - 5 किलोमीटर। ये अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये पहुंची होगी। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे ये लगभग जो है 0.5 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। 7 क्वेश्चन है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट of 20 meter if its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square, which with what velocity will it strike on the ground after that time it will strike on the ground। देखिए हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसके बाद के जो लगभग 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बन जाता है बड़ा तो फिर मज़ा नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो अभी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।